नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइस पे। आज हमारे साथ श्री बलदेव वर्मा जी। इस एपिसोड में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग आज मैं इनके निवास स्थान पे आया हूँ लुधियाना में इनसे मिलने के लिए। पूज्य पंडित श्री रूपचंद जोशी जी, जो कि रचयिता हैं लाल किताब के, ये उनके शिष्य भी रहे हैं, उनके चहेते भी रहे हैं। इन्होंने उनसे इस विद्या का ज्ञान भी लिया है। आज हम पहले इनका स्वागत करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय और अपना आशीर्वाद हमें दिया, और इस चैनल के माध्यम से ये आशीर्वाद आप सब तक पहुंच रहा है। मैं अपने श्रोताओं की तरफ से, अपनी एस्ट्रो एडवाइस की टीम की तरफ से सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहूँगा। वर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये एक छोटा सा प्रेम भेंट। नमस्कार। वर्मा जी, आप तो पंडित जी के चहेते रहे हैं। हमारे इस एस्ट्रो एडवाइस का सबसे बड़ा जो ध्येय है, जो टारगेट है, वो यही है कि किस तरह से पंडित जी, क्योंकि दुनिया लाल किताब के बारे में बहुत क्रेजी हो चुकी है। अब वो सबको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि लाल किताब एक बहुत ही चमत्कारी किताब थी और आज भी है। तो उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उनमें चंद लोग ही ऐसे हैं जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें आप एक हो, जो पंडित जी के पास गए, उनके साथ बैठे, खाया पिया, घूमे, उनको देखा, उनसे अपनी कुंडलियाँ दिखाई। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि आप पंडित जी तक सबसे पहले कैसे पहुँचे, ताकि इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक आपसे जान सकें। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि पंडित जी तक सबसे पहले आप कैसे पहुँचे। पंडित जी के पास यहाँ एक आदमी था, वो जाता था पहले, हमारे बड़ेवाड़ गांव का था वो सरदार। तो उसके पास कन्वेंस नहीं थी, तो वो मुझे ले गया साथ ताकि जा सके। कहता है आपको पंडित जी से मिला के लाता हूँ, वैसे तो किसी को देखते नहीं वो, फिर आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं गया तो मैंने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, देख के पूछा कि तूने 28वें साल में घर बनाया था। मैं कहा जी। कहते वो घड़ी बंद हो जाती थी आगे जाकर। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। अब जो तेरा घर है उसके साथ लंगड़ा बंधा रहता है। मैं कहा बिल्कुल जी। उसके पीछे काना रहता है। मैं कहा जी। उसके राइट साइड में कोई बेऔलाद रहता है। मैं नहीं जी, उसके 2 लड़कियां हैं। कहते लड़की को औलाद नहीं कहते। मैं कहा फिर तो ठीक है। कहते तेरी बुआ शारपुर है। मैं कहा हाँ जी। कहता पूछो क्या पूछना। मैं कहा पैसे के बारे में बताओ। तो कहते पैसे की कमी आफ्टर मैरिज। मैं कहा नहीं जी। फिर क्या पूछता है। मैं कहा जी पीस ऑफ माइंड चाहिए, इनकम से आदि हो जाए। उस वक्त बहुत अच्छी इनकम थी, फाइनेंस का काम था मेरा। तो उन्होंने देखा, कहते चलो फिर अगले साल का देखते हैं। अगले साल का टेवा बनाया तो कहने लगे अगले साल तो रोटियां औखा हो जाएगा। मैं कहा पंडित ये तो नहीं हो सकता। कहते ये तो होगा ही। मैं कही फिर करूँगा मैं क्या। कहते फिर तू ज्योतिष करेगा। मैंने कही फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। कहते फाइनेंशियल पोजीशन तेरी ये होगी, चाहे जंगल में साधु बन के बैठ जाए, हाथी पालने की हिम्मत का मार्ग रहेगा। क्या बात है। और जहाँ भी रहेगा मशहूर रहेगा। तो मैं चलो उस दिन आ गया वहाँ से। तो मुझे लगा कि ये बातें हो नहीं सकती। मगर कोई 1 महीने 2 महीने बाद ही मेरे काफ़ी लॉस हुए, पैसे मर गए काफ़ी ज़्यादा। तो एकदम आसमान से नीचे गिरने वाली बात हो गई। फिर मैंने कहा कि पंडित जी ये कैसे। कहते अभी 6 महीने तो ऐसे ही चलेगा। मैं कहा ठीक है जी। उन्होंने फिर उपाय वगैरह कराए। उसके बाद जब वो टाइम आया तो हालात सुधरने शुरू हो गए। तो फिर मैंने किताब मांगी। मैं कहा पंडित जी को किताब दे दो। तो हंस पड़े, कहते देखा तेरे को कहा था ना कि तू ये काम करेगा। मैं कहा ये काम नहीं करना,
मैंने देखना है क्या है। उन्होंने मुझे किताब दे दी, तो मैं लेके आ गया, तो वैसे ही पढ़ना शुरू किया। एक दिन मैं एक डॉक्टर की दुकान पे बैठा था, बुजुर्ग डॉक्टर था, लिहाज वाला था, तो उसके पास एक और बुजुर्ग आया, तो उसने उसको पूछा कि गुलजार सिंह मंजीत का क्या हाल है। कहता डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल है, बहुत औखे हैं उससे हम, उसको आप ना मैं ले आऊँगा उठा के, उसको जहर का टीका लगा दो, हमारी जान छुड़ा दो। मैं कहा भैया क्या बात है उस तेरे लड़के को। कहता जी मेरा लड़का पागल है, 6 साल हो गए, नंगा हो जाता है, गाला कड़ता है, घर से चले जाता है, कई महीने आता नहीं। मैं कहा उसका टेवा है। कहता हाँ। मैं कहा मेरे पास लेके आना। कहता काका जी मैंने बड़े विद्वानों को दिखाया है, आप क्या करोगे। मैंने कहा भाई मैंने तो इससे लेना तो कुछ नहीं, मेरी समझ में आया तो मैं बता दूंगा। वो टेवा लेके आ गया। मैंने उसको पूछा कि तूने घर की छत बदली थी। कहता हाँ। मैं कहा बस उसके बाद ही पागल हुआ। कहता हाँ उसके बाद पागल हुआ। मैं कहा बस यही कारण है। कहता छत तो अब टूटेगी नहीं, अब तो लेंटर पर डाल दिया, पहले बाले थे। मैं कहा छत तोड़नी भी नहीं है। तो पाकर मैंने उसको पाप बताया, तो कहता ठीक है जी। कहता कितने दिन में ठीक हो गया। मैं कहा 5-7 दिन में। तो मुझे भी उस वक्त ज़्यादा तजर्बा नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कह दिया कि 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। वो बाद में 2-3 महीने बाद मुझे बाज़ार में मिला, मैं फ्रूट ले रहा था, वो भी आया। तो कहते जी आप कहते थे वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 5-7 दिन में, अब तो 3 महीने हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा अब तूने वो पा किया था। कहता ये बात हो किया नहीं, नहर में मेटल डाल देंगे तो उससे क्या होगा। मैंने कहा तेरे से मैंने लेना नहीं था, तेरे को देना नहीं था, ना तेरे को मैंने बेचना था, ना तेरे से मैंने लेना था, ना तो दिल्ली से लेकर जमुना में डाल देता तब भी वो ठीक हो जाना था। उसकी बात समझ में आई तो उसने वो काम किया, वो लड़का ठीक होकर घर आ गया। फिर वो मेरे पास आया, वो सनकी टाइप का था, वो 6 साल से अपने लड़के का इलाज कराता था। वहाँ और भी काफ़ी लोग पागल आते थे, तो पूछ लेता तुम कहाँ से हो, कौन सा गांव है तुम्हारा। तो और जब उसका लड़का ठीक हो गया तो जाके ढूंढ के 6 पागल वाले फैमिली लेके आया। क्या बात। वो 6 के 6 ही ठीक हो गए। फिर मैं अपना काम करता था, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। सभी कहने लगे जी आप फीस रख लो, मना मत करो। तो 1975 में मैंने 10 रुपये फीस रखी थी। उस वक्त 10 रुपये भी काफ़ी थे। SDO की तनख्वाह 300 रुपये होती थी तब। तो मैंने 10 रुपये फीस रखी, और कुछ ही दिनों में मेरे पास लाइन लग गई। सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। टाइम ही तब की नहीं बात था। है जब पंडित जी भी थे। पंडित जी भी थे, हाँ। जी जी जी। तब पंडित जी भी थे, मगर बाहर और कोई करने वाला कम थे। जी जी। पंजाब में एक्चुअली शुरू ही मैंने किया था। तो लाल किताब पंडित जी ने आपको स्वयं दी थी? स्वयं। जब मैंने पहले कहते थे तू काम करेगा, जब लॉस हुए तो मैं गया, तो मैंने कहा पंडित जी को किताब दे दो। तो किताब दी और 31 रुपये लिए उन्होंने। तो पंडित जी ने मैंने कहा ये वो किताब मुझे दे दो। जब मेरे लॉस हुए तो कहते हैं इधर को कहा था ना कि तो किताब ये काम करेगा। मैं कहा ये काम नहीं, मैंने देखना है इसमें है क्या, ऐसे कैसे पता चल जाता है। कहते तू काम करेगा ये और दुनिया में तेरा नाम होगा। मैं किताब ले आया, मैंने पढ़नी शुरू की। तो उर्दू में जानता था, तो मैं प्रैक्टिस भी अच्छी थी, मैं 150-200 पेज रोज़ पढ़ लेता था। मैं पूरी किताब 8 दिन में ख़त्म कर लेता था। 1173 पेज की किताब है। तो ऐसे मैंने वो 6 बार पढ़ ली 2 महीने में। फिर समझ आने लग गई। वैसे ही देखना शुरू किया फ्री में लोगों का, तो लाइन लग गई सुबह से शाम तक, वेल ही नहीं मिलता था। फिर मैंने कहा भाई मैंने अपना काम भी करना है, तो आप संडे को देख लिया करूँगा, बाकी दिनों में नहीं। वो सारे कहने लगे, कहते भाई आप फीस रख लो, मना मत करो किसी। तो फिर मैंने 10 रुपये फीस उस वक्त रखी 1975 में। तो तब से वो काम शुरू हुआ, तो ऐसे ही चलता रहा। और उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, मगर मशहूरी इतनी हो गई थी कि दिल्ली तक के लोग मेरे पास
क्या बात है। आने लगे, बाहर से भी, फॉरेन कंट्री में से भी लोग मेरे पास आने लगे। देखिए दोस्तों, उस वक्त पंडित जी के साथ साथ जिन लोगों ने पंडित जी के सानिध्य में लाल किताब के बारे में जाना या समझा, उन लोगों की प्रसिद्धि, जिनमें वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, आपकी उस वक्त कितनी एज थी जब आप 31 टू 31 32 के आसपास? हाँ। और आप पंडित जी के साथ, पंडित जी के अंतिम समय तक उनके पास? मैं जाता रहा, मैं हफ्ते में 2-3 दिन तो जरूर जाता था, कईयों को साथ भी ले जाता था किसी को। ऐसा है, पंडित जी के बारे में ये सुना है कि पंडित जी अमूमन कभी कभी किसी को डांट भी देते थे, तो आपको कभी डांट पड़ी पंडित जी की? कभी एक आध बार पड़ी। दोस्तों, हम लोग, आप जुड़े रहिए, हम अगले एपिसोड तक हम वर्मा जी के साथ बने रहेंगे। इस एपिसोड में जितनी यादें हमने पंडित जी की शेयर की है, अगले एपिसोड में इसके अलावा और भी कई मीठी यादों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर पंडित जी की कुछ यादों के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, शबा खैर।